हर घर से श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है, हर मुंह से जय श्री राम का नारा निकल रहा है। वजह सिर्फ एक है, सैकड़ों सालों का इंतजार खत्म हो चुका है और देश में सबसे बड़े उत्सव की शुरुआत हो गई है। इसीलिए न्यूज नेशन इस उत्सव में शामिल है। अखंड राम उत्सव के जरिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास की हर तस्वीर को आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से कीर्तन मंडली जुड़ी है, मथुरा से संवाददाता के साथ भी कीर्तन मंडली मौजूद है, पटना से भी एक कीर्तन मंडली हमारे साथ मौजूद है, अहमदाबाद से चैतन्य शंभू महाराज जी, अयोध्या से महंत पवन कुमार दास जी और साथ ही आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। लेकिन ब्रेक के बाद मैं सीधे अयोध्या सबसे पहले चलता हूँ, वहां पर अजीत के साथ कीर्तन मंडली मौजूद है। एक बार मैं चाहूंगा रामायण की चौपाइयों के जरिए प्रभु राम का गुण, प्रभु राम का कीर्तन आप देश के सामने रखें। प्रारंभ होने जा रहा है। पूरे सकल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आनंद अगर कुछ है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम है। इसलिए आइए राम ही इस दुनिया के आनंद है, इस भजन से आनंद की शुरुआत करते हैं। जिसके हृदय में राम राम बंद है, जिसके हृदय में राम राम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बिल्कुल विश्वास के साथ इस दुनिया में राम जी के नाम से बड़ा सहारा किसी मनुष्य के जीवन में हो सकता कि लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, लेकिन सिर्फ राम नाम का भावना अपने मन में रखने के, हे प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा राम जाने। ठीक है, ये भजन कीर्तन का दौर चलता रहेगा, ये उत्सव चलता रहेगा और उत्सव के हर रंग हम लगातार देश के सामने रखते रहेंगे। एक बार फिर से आपके पास हम लौट कर आते हैं, लेकिन अब रुक कर लेते हैं अयोध्या का। चैतन्य शंभू महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, रामायण की हर चौपाई में जीवन का सार है। प्रभु राम ने जीवन को कैसे जिया जाए ये सिखाया, ये सीख दी, ये सबक उन्होंने दिया। मैं चाहूंगा आप रामायण की उन चौपाइयों के जरिए प्रभु राम की महिमा का बखान, जीवन का सार कैसे उसमें छिपा है, ये भी आप दर्शकों के सामने रखें। सबसे पहले तो मैं आपकी सुप्रसिद्ध जो चैनल है, जो राम भक्तों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन सभी शहीद राम भक्तों को मैं नमन करता हूँ। राम हमारी आस्था है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारे श्रद्धा के केंद्र बिंदु है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री राम का भजन भगवान भोलेनाथ भी करते थे। और भोलेनाथ माता पार्वती जी को बताते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। जो राम के इष्ट देव थे वो भी राम का भजन करते थे।
हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 500 सालों के बाद ये मंगल घड़ी भारतवर्ष के अंदर आ रही है। हम जानते हैं रामचरितमानस में सबरी माता की कथा आती है। सबरी माता को आस्था थी कि एक दिन प्रभु राम मेरी झोपड़ी पे पधारेंगे और मुझे राम के दर्शन होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि 500 सालों के बाद आज करोड़ों हिंदू जो भारत के अंदर है और भारत के बाहर है, वो माँ सबरी का भाव उनके हृदय में आज विद्यमान है। 500 सालों के बाद 5 अगस्त को, जो 5 अगस्त का महीना है, वो क्रांतिकारी महीना माना जाता है। और मैंने पहले कहा कि जिन्होंने कुर्बानी दी है, क्रांति खोजती है कुर्बानी की कब्र। कुर्बानी के बिना कोई क्रांति सफल नहीं होती है। तो ये अगस्त महीने, जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, 5 अगस्त पिछले साल 370 की धारा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हटाया और 5 अगस्त के दिन फिर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु महाराज जी, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम जी की शिलान्यास होगी। ये उत्सव की घड़ी है, ये चर्चाएं तो लगातार चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। चूंकि उत्सव की घड़ी है तो हम चाहेंगे जरा उत्सव में रंग कैसे और बिखर जाए और कैसे रंग आ जाए भगवान की चौपाइयों के जरिए, उसकी भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। मथुरा का एक बार रुख कर लेते हैं। मथुरा से भी एक मंडली हमारे साथ है। हम चाहेंगे जरा उत्सव के रंग कैसे बिखर रहे हैं। कान्हा की नगरी तो उत्सवों के लिए जानी जाती है, प्रभु राम का रंग वहां पर कैसा है? ठीक है, मैं अयोध्या का रुख कर लेता हूं। एक और भजन हो जाए, बड़ा कर्णप्रिय भजन था आपका। मैं चाहूंगा प्रभु राम रामलला में विराजमान है तो उस बाल रूप को याद करके एक भजन हो जाए। अवध का गुणगान कोई भक्त अपने भाव से ही कर सकता है। हमारे अवध में एक अवधी भाषा का एक भजन है, उसको मैं सुनाना चाहूंगा आज इस खुशी के माहौल में आपके इस न्यूज नेशन टीवी चैनल के माध्यम से। कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ निक लागे लागी तोहर नौआ। ठीक है, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। भजन कीर्तन का ये दौर चलता रहेगा, प्रभु राम की चर्चा चलती रहेगी। महंत पवन कुमार दास जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं चाहूंगा रामायण की चौपाइयों के जरिए प्रभु राम की चर्चा, प्रभु राम के गुणों की चर्चा, प्रभु राम को हम एक बार याद करें, क्योंकि तुलसीदास जी ने बखूबी जो वर्णन किया है रामायण में, वो एक बार चाहूंगा कि मैं आप देश के सामने रखें। श्री राम जी का आदर्श, श्री राम जी का चरित्र, श्री राम जी जैसे पुत्र, श्री राम जी जैसे भाई, श्री राम जी जैसे आदर्श पति आज तक न संसार को कोई मिला है और न संसार को आने वाले समय में मिलने वाला है। यह न भूतो न भविष्यति। और उसके लिए उन्होंने जो एक आदर्श स्वरूप स्थापित किया है, मैं रामायण की पंक्तियों को तो रखूँगा ही, इसके पहले मैं
30 सेकंड में एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आदर्श पुत्र श्री राम जी किस रूप में हैं। इसके लिए लक्ष्मण जी महाराज बड़े क्रोधित हो उठे जब महाराज दशरथ जी के द्वारा ये सुना गया संदेश के रूप में कि श्री राम जी को वनवास दिया गया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा था भगवान श्री रामचंद्र जी से कि लक्ष्मण जी के भुजाओं में इतनी ताकत है कि पिता होते हुए भी महाराज दशरथ को बंदी बनाकर कारागार में डाल दें और आपको युवराज के पद पे बैठा दें। तो उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पुत्र धर्म बताया था लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन राम जैसा पुत्र महाराज दशरथ जैसे पिता के प्रति ऐसा नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा था निज कर खाल खैचिया तनते जो पितु पग पान ही करावो और होउन उरिन पिता दशरथ ते कैसे तासु बचन मेट सुख पाऊं। तो यह जो श्री राम जी के एक एक गुणों की उदात्तता और आदर्श स्वरूप है, तो हर अयोध्यावासी ही नहीं प्रत्येक जनमानस जो है वह सब लोगों से यही कहता है कि जब राम राज्य हुआ, राम जी के दर्शन हो रहे थे, तो अछत राम राजा अवध मरिय महंत जी, मैं आपके पास आता हूँ, फिर मैं आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी का भी रुख करूंगा। मैं एक बार मथुरा का रुख कर लेता हूँ। कान्हा की नगरी तो उत्सवों के लिए जानी जाती है। प्रभु राम का उत्सव वहाँ पर कैसे मनाया जा रहा है, मैं चाहूंगा आप अपने भजन और चौपाइयों के जरिए जरूर सामने रखें। सब काम कर रहे हैं श्री राम जी, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। बोलो श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। जय जय। देखो ये राम जी की महिमा है, कितना आनंद है कि हम सबके मध्य में योगी विराजमान है। परम श्रद्धेय सुदामा कुटी के श्री महंत जी महाराज, श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, परम श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी नवलगिरी जी महाराज, ऐसे योगी भी दिन रात राम नाम जप रहे हैं वृंदावन में। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा पी करके विष हलाहल। ये मथुरा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कान्हा की नगरी में किस तरीके से भव्य राम मंदिर को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। मैं पवन सिन्हा जी आपका रुख करता हूं। गुरुजी, लग रहा है कलयुग में त्रेता युग जैसा माहौल अब तो बनने लगा है। हम अयोध्या की तस्वीर देखें, पटना की तस्वीर देखें, मथुरा की तस्वीर हमने दिखाई, कुछ इसी तरीके की तस्वीर त्रेता युग में शायद रही होगी। राम राज्य उस समय था, उसी राम राज्य की परिकल्पना आज होती है। मैं चाहूंगा रामायण के प्रसंगों के जरिए जरा आप तुलना करें तो शायद आनंद और आए। क्या बात आपने कह दी, एकदम से काल बदल दिया आपके एक प्रश्न से। तो ऐसे ही विद्वत मंडल बैठा हो जाता, जैसे आपकी स्क्रीन पर विद्वत मंडल बैठा हुआ है। अयोध्या से, अहमदाबाद से शंभू महाराज जी हैं और तमाम भजन चल रहे हैं हमारे, और महंत पवन जी कितनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं। ऐसे ही साधु संत उस वक्त जुड़ते थे और बातचीत करते थे। और उसी वक्त जब श्री राम जी का जन्म होता है या जब श्री राम जी वनवास पूर्ण करके वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे ही अयोध्या नगरी को सजाया जाता है, एक रंग कर दिया जाता है, दीप ही दीप जलाए जाते हैं। जैसे मैंने भी उस दिन का संकल्प है 1100 दीपक जलाऊंगा। 5 तारीख को न जाने कितने करोड़ दीपक जलाए जाएंगे पूरे भारत में, तो बिल्कुल त्रेता युग जैसा माहौल हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम
उनके भजन भी गा रहे हैं और वह मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है ये भी जान रहे हैं और इसका निश्चित रूप से असर हमारे आप सबके मन पर पड़ रहा है। अच्छी वाणी सुनने का असर पड़ता है, हृदय पवित्र होता है, बच्चे भी इसे सुन रहे होंगे और वो भी पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। वह भी सुन रहे हैं कि ऐसे एक पुत्र ने जो बलशाली था, जिसको पिता ने भी एक बार कह दिया था कि मेरी बात भूल जाओ और यहीं रह के शासन करो, वह चल देता है मन में सब कुछ पच के। ये ऐसे ही आनंद आ रहा है जैसे त्रेता युग में रहता होगा। ठीक है, ये आनंद बढ़ता जाएगा गुरुजी, ये आनंद बढ़ता जाएगा और मुझे लगता है कि परम पर आनंद उस दिन पहुंचेगा जिस दिन शिलान्यास हो जाए, और उससे भी ज़्यादा आनंद उस दिन जिस दिन भव्य राम मंदिर में श्रद्धालु पहुंचेंगे प्रभु राम के दर्शन के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, शंभू महाराज जी आपका, महंत जी आपका, और साथ ही गुरु जी आपका, और साथ ही पटना, अयोध्या और मथुरा से जो कीर्तन मंडलियां हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो अयोध्या में राम नाम की गूंज है। जन्मभूमि के भूमि पूजन से पहले अयोध्या राम में रमा है। देखिए अयोध्या में विश्व गुरु राम दिनेशाचार्य के शिष्य किस तरह राम भक्ति में डूबे हुए हैं। श्री राम नगरी बसे सरजू के तीरे, 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 श्री राम